अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाओ, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हुँ, जो वर्क कल्चर है दुबई हुँ। का और जो पाकिस्तान का है उसमें मेजर डिफरेंस क्या अभी तक आपको फील हुआ? कितना टाइम हो गया अभी अम, तक? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि दुबई के अंदर आप मल्टीपल नेशनैलिटीज़, मल्टीपल कल्चर्स के साथ बैठ के काम करते हो। पाकिस्तान में मेजॉरिटी आपके अपने ही नेशनल के लोग होते हैं, उधर ही के मतलब सेम नेशनैलिटी होती है। वहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि कोई दूसरा हो। यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है कि आप डिफरेंट कल्चरल के और डिफरेंट डायमेंशंस के साथ काम करते हैं जब तो बहुत अच्छा, ज़्यादा लर्निंग उसमें होती है उसमें आपकी। कोई चैलेंज चैलेंज फेस होता है उनके साथ काम करने में? हाँ, सम टाइम लिंग्विस्टिक चैलेंज आते हैं हमारे पास लाइक इस तरह के चैलेंजेस होते हैं कि कभी-कभी मतलब किसी जगह पे आपका आता है इस तरह का कि आपकी और उनकी लैंग्वेज डिफरेंस होता है, आपका रिलीजियस डिफरेंस होता है। बहुत कम होता है इस तरह का चैलेंज बट ये है कि होता है। ओवरऑल लाइक इंग्लिश से तो कवर हो जाती हैं चीज़ें इस तरह की। नहीं, वो वही ना, लेकिन वो ये है तो कि एक, ये ये चीज़ देखो, ये तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, वो तो चीजें हुँ, हो जाती होंगी, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि द वे दे थिंक, द वे यस दे रिपोर्ट टू देयर मैनेजर्स, या द वे दे हुँ। कम्युनिकेट, मतलब उस चीज में आपको अभी तक कोई डिफरेंस फील हुआ? बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है क्योंकि हम जो पाकिस्तान में हम एक चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में नेटवर्किंग का तरीका थोड़ा डिफ़रेंट है और यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। इन द सेंस कि पाकिस्तान में हमारा जो वर्क स्पेस होती है ना, उस पे थोड़ा-सा फैमिली माहौल और फ्रेंडली और इस तरह का एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। वो एक अच्छा हो जाता है कि हमारी बॉन्ड अच्छी बन जाती है, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, एम्प्लॉयर के साथ ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा ये चीज़ टफ़ भी है, बहुत सारी चीज़ों पे। आपको यहाँ पे नेटवर्क बनाना जितना आसान है, उस नेटवर्क को उतना ट्रस्टवर्दी बनाना उतना मुश्किल भी है यहाँ पे क्योंकि आप अच्छा, डिफरेंट कल्चर से हो, हाँ, तो वो चीज़ इम्पैक्ट करती है कि आपकी बॉन्डिंग एक काम की हद तक तो बहुत अच्छी बन जाती है प्रोफेशनल बॉन्डिंग, लेकिन आप उसको पर्सनल लेवल पे लेके जाने पे एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। जबकि आपको अपनी नेशनैलिटी के अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते वहाँ पे। डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से लोग आए होते हैं, उनका डिफरेंट सिनेरियोज़ रहे होते हैं लाइफ में। उन्होंने डिफरेंट प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म से काम किए होते हैं, तो सबका एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो फिर अगले बंदे को उतना चांस नहीं देते, लेट इन नहीं करते और ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, नहीं तो इस तरह के। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मतलब एक छोटी सी चीज अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, वो तुम्हें पता होगा कि हम लोग मकान के अंदर भी एक प्रैक्टिस करवाते होते थे कि हुँ, जैसे लेट्स से आप छुट्टी पे हो, ठीक है, आपका जो हुँ, सबऑर्डिनेट है या आपका जो क्रॉस डिपार्टमेंट का कोई भी रिसोर्स है, या लेट्स से आपका कोई जूनियर है, ठीक है, आप अपना हुँ, काम अगर उसको ट्रांसफर करो, ठीक है, हुँ, कह लो कि मतलब अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करके डेफिनेटली, तो हुँ, इस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का ये एक मेरे ख्याल से एक ये क्वेश्चन होता होगा कि यार वर्क कल्चर में हम किस तरह, क्योंकि यार मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल ना मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम काम कर एग्ज़ैक्टली। रहे होते हैं ना। और मैंने ऑनेस्टली लोगों को देखा है, पैसे छोड़ते हुए देखा है कि यार नहीं सॉरी, मैं कहीं और जाके हुँ। काम कर लूंगी, मैं कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ये डिसरिस्पेक्ट नहीं फील कर सकता, ये कर सकती, नंबर वन। नंबर टू ये कि हम अगर काम कर रहे हैं ना तो हमें क्रिएटिव फ्रीडम दी जाए, तो उस तरह में आपने क्या एक डिफरेंस फील यहाँ पे मैंने जो फ़ील किया है, वो कुछ कंपनीज़ हैं जो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा देती हैं। उनके लिए होता है कि आप मतलब काम करें और काम को कंप्लीट करें। बहुत कम कंपनीज़ ऐसी हैं लेकिन हैं ज़रूर जो आपको क्रिएटिव फ्रीडम देती भी हैं, ठीक है? किया? लेकिन वही बात है कि फ़ील्ड टू फ़ील्ड डिफरेंट होता है। अब जैसे अगर हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें बहुत क्रिएटिव माहौल चाहिए होता है क्योंकि हमें डेली बेसिस पे एक ही चीज़ को नए तरीके से प्रेज़ेंट करना है। हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को लेके चलना होता है। तो जबकि जबकि अगर आप सेल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक प्रेशर कुकर बना हुआ है और उसके अंदर उबल रहे हैं सारे और आपको डेली बेसिस पे अपना टारगेट मीट करना ही करना है। तो वो पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा चेंज हो जाता है बट यार ये है मेरी कि बात सुनो, ओवरऑल अगर हम ये जो तुम बात कर रही हो ना, ये जो प्रेशर कुकर बना हुआ है, ये हुँ, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। सेल्स इज एक्चुअली एग्ज़ैक्टली। डायरेक्टली कनेक्टेड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टुवर्ड्स योर बिजनेस डेवलपमेंट, और वो एट द एंड ऑफ द डे वो डिपार्टमेंट क्यों सबसे पहले रिपोर्ट करता है, क्योंकि
उस डिपार्टमेंट को बैक होती है मार्केटिंग की, ऑपरेशंस की, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशंस की, या फॉर एग्जांपल कह लो कि अदर अपॉर्चुनिटिक्स डिपार्टमेंट जितने भी है ना, उनकी बैक होती है उनको, ठीक है, कि यार इनके लिए हाँ, एक्सपो किया जाए, इनके लिए। तो आई एग्री, बट ये चीज कभी कभी ना, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल इकट्ठी होती है, एक टेबल पे बैठी है उन सब के लिए, क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्या सेल्स डिपार्टमेंट, क्या XYZ डिपार्टमेंट, उन सब की जो मैनेजमेंट है ना, हायर मैनेजमेंट, वो सेम टेबल पे जब बैठते हैं ना, तो वो उनकी मेंटेलिटी सेम है। अब सेल्स वाले का प्रेशर डालना समझ में आपसे 2 हफ्ते में मांग रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है ना, तो वो गलत कर रहा है। यहाँ पे उसका प्रेशर डालना नहीं बनता है। इवन ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी गया है, बहुत रिसेंट एक कंपनी के साथ मैंने उनको एक प्रपोजल प्रेजेंट किया था, और मैंने उनको बताया था कि लाइक ये 2 to 3 months आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ कितने लगेंगे, दे वर लाइक ऑन जीरो। और उनकी उनकी टोटल अकाउंट रीच जो थी वो कोई तकरीबन 2 साल से या 1.5 साल से जो थी वो 2000 या 3000 पे थी, जस्ट इससे ऊपर नहीं थी। पोस्टिंग उनकी हो रही थी, और पोस्टिंग उनकी हार्डली 30 40 70 इस तरह की रीच थी उसकी। बट उनको लग रहा था कि मैं 2 हफ्ते के अंदर उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक लीड जेन करके दे सकती हूँ, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। बट कि मैंने उनको, अल्दो कि मैंने उन्हें बताया कि आपकी अभी 2 महीने लगेंगे, आपकी डेफिनेटली ब्रांड विजिबिलिटी होगी, फिर आपकी ट्रस्ट डेवलप होगा, जब आपका उस लेवल पे आप जाएंगे। 2 हफ्तों के अंदर इतना हो सका मेरे से कि मैं उनको 5000 या 6000 तक अकाउंट रीच मैंने बना के दी उनको, उनकी जो है एटलीस्ट लाइक्स आना, कमेंट्स आना स्टार्ट हुए। बट उनको लग रहा था कि यार रिजल्ट्स नहीं है, अच्छा, तो ये वाला प्रेशर थोड़ा इसी बात पे मुझे ये बताओ कि जो एप्रिसिएशन कल्चर है वो पाकिस्तान का अच्छा है या यहाँ का अच्छा है? पाकिस्तान का। यहाँ का अप्रिसिएशन कल्चर उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अप्रिसिएशन कंपटीशन बहुत, ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा और इस वजह से। कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा बंदा एक रेस में है, तो तुम्हें अप्रिसिएशन तुम्हें फिर तुम्हें वो किधर हर काम बंदे। करने में मजा आया यार? छोड़ो, तुम्हें किधर काम करने में मजा आया? अभी तक तो मुझे मुझे सबसे बेहतरीन जिस कंपनी में मैंने काम किया वो मकान में किया है। यार वहां पे मुझे इट्स बहुत मजा आया, यार पाकिस्तान इट्स कल्चर। नॉट अबाउट कंपनीज, मैं वैसे ये समझता हूँ इट्स अबाउट पीपल जहां पर। यस, ठीक है इट्स ये। 110% अबाउट पीपल। अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, देखो यूएई को, जैसे लेट्स से हम दोनों बात कर रहे हैं, हम यूएई के हाँ, कल्चर की, एजुकेशन की, एंटरटेनमेंट की, लाइफस्टाइल की, अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे अभी आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो डेफिनेटली मतलब मेरा और तुम्हारा मतलब एक ओपिनियन तो बड़ा अच्छा है कि यार यूएई का जो ओवरऑल ऑरा है या जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो नेक्स्ट लेवल, राइट? नो डाउट, हाँ, नो डाउट। हम इसको एंडोर्स करते हैं, हम मल्टीपल तरीकों से या मल्टीपल चीज़ों को हम कंपैरिजन में लेके आते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। लेट्स से जैसे मैं यूके के अंदर हूँ, मैं यहाँ के कुछ स्टैट्स जो हैं वो तो डेफिनेटली तुम्हारे से शेयर करता रहता हूँ, या अभी और डिफरेंट ऑडियंस को पता चलेगा। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है ना, ठीक है, वो ये है कि यार हम लोगों का क्यों इंटरेस्ट बना, हम और लोगों को बता सकें, ठीक है, और इंडस्ट्री ओनर्स को बता सकें, डायरेक्टर्स को बता सकें, ठीक है, जो लोग स्ट्रगल करते हैं कि यार हमें फॉर एग्जांपल एक लोकेशन से उठ के दूसरी लोकेशन की तरफ जाना है, ठीक है। तो दुबई इंटरनेशनल मार्केट है, ठीक है, और लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए सबसे पहली बात यह है कि बड़ी इजी गो मार्केट है, ठीक है, वो पहली ऑप्शन जो है वो ये रखते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होने वाला है, कितना रश हो गया है, ठीक है, चीजें कितनी मुश्किल हो गई हैं, ये चीजें बताना लोगों को ना बहुत मैं कहता हूँ कि ना ट्रांसपेरेंट तरीके से हम यहाँ पर बता सकें। एग्जैक्टली। हम इस तरह का कोई ऐसी चीज कर सकें कि यार जो लोग, जिसमें लोगों की जेन्युइनली हेल्प हो सके कि यार नहीं, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है ना वो चैलेंज फेस हो रहा है। मैंने जो चीज फेस की है ना, मैं आपको बताऊं कि दुबई में एक चीज बहुत अच्छी है, वो ये है कि अगर आपके पास, मतलब आप जीरो पे आते हैं ना यहाँ पे, हम्म। आपका कोई भी डे जीरो पे नहीं जाता यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आप डेली बेसिस पे कुछ नया सीखते हैं, और यहाँ का वर्क कल्चर, यहाँ का लाइफस्टाइल और यहाँ का ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है ना, वो मजबूर करता है आपको कि आप डेली नई स्किल सीखें, वाह मजबूर कर देता है, मतलब वाह वो इतने आप हो जाते हैं कि वाह वाह, आपको मतलब तुमने 3 महीने में ऐसा ऐसा पुल बांधा, 4 4 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, मतलब ये बड़ी बात है यार, कि मतलब अगर आप तुम्हें देखिए, मैं कंटेंट राइटर थी, मैं अ, सोशल मीडिया में गई हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। जो चीजें मैं दूसरों से करवा रही थी वो मुझे खुद करनी पड़ रही है, मतलब मतलब यहाँ पे करनी आके आपको करनी है, करनी मतलब ये समहाउ अच्छा भी है,
मतलब हुँ, अगर आपको कह लो ना कि बहुत ज्यादा चीजें करनी है या मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचना है, तो ये चीजें अच्छी भी हैं आपके लिए, ठीक है, कि आपको आपको मतलब नो पता होनी है चाहिए। यार मार्केट बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड है ना। एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे आप सिर्फ़ अपना एक राइटिंग सैंपल लेके जाएँ और अपना सीवी लेके जाएँ, लोग आपको नहीं हायर करेंगे। क्यों आपको हायर करें? वो एक बंदे पे क्यों अपना पैसा वेस्ट करेंगे? जबकि ये काम उनको एक घर बैठे एक बंदा सस्ते में भी करके दे देगा या चैट जीपीटी सस्ते में करके दे देगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी या आपके अंदर उस एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से प्रेज़ेंट करने का तरीका आना चाहिए आपको। जब ये आप दुबई आपको ये सिखाता है, बेसिकली पाकिस्तान में हम कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ के आप कंफर्ट ज़ोन से निकल जाते हो। ये बात है, ये ये बात चीज़ होती है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप यहाँ पे और अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, लिटरली आप बेड पे लेटे हुए वीडियोज़ देख रहे हो, स्क्रॉल कर फिर भी आपके सर पे तलवार बज रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। है। उठो जॉब अप्लाई करो, उठो ये करो, उठो ये करो। आपको मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए खुद ही आप अपने आप को मोटिवेट करते रहते हो। उठो करो, ये आप मतलब सेल्फ पुश आप अपने आप को पुश करते हो और करवाते हो काम। मतलब ये एक चीज़ आप किस्म का पाकिस्तान में नहीं मतलब करते। यार माहौल बहुत असर करता है, माहौल बहुत हाँ, असर ये रखता चीज़ है है। आप पे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी थिंकिंग पे। तो मैं यही समझता हूँ कि बेसिक ना वो माहौल बहुत ज्यादा जो है ना, हसलिंग कल्चर है, हसलिंग, हुँ। ठीक है। इतना फास्ट है कि लाइक कभी-कभी इंसान कहता है कि यार या तो मैं गलत जगह पे आ गया हूँ या मैं गलत दुनिया में पैदा हो गया हूँ। दिस इज़ नॉट फॉर मी। आई डज़न्ट बिलोंग नहीं लाइक ये होता है इस तरह मतलब की चीज़ें हो नहीं, जाती ऑब्वियसली ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा वैसे अगर ब्रेक्स की बात की जाए, ये तो वैसे एक जनरल वीडियो है, लेकिन हम आने वाली वीडियोस के अंदर ना कोशिश करेंगे कि हम अपने टॉपिक्स को ना थोड़ा स्पेसिफिक कर हुँ, दें, ताकि ऑडियंस लेफ्ट राइट ना हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल आज सिर्फ यूएई के कल्चर की बात हो रही है, कल लेट्स से एंटरटेनमेंट की बात हो जाए, परसों पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो जाए, और हुँ। उसके बाद जो है वो बेड स्पेस की बात हो जाए कि ऊपर वाले बेड स्पेस के ऊपर कैसे चढ़ना है, ठीक है, या क्या करना है। मतलब ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती, ठीक है। फिर इसके हाँ, अलावा हम बिजनेस ओनर्स को डेफिनेटली जो कंपनसेट कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को हुँ, नहीं पता, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, हम बेसिकली बिजनेस ओनर्स को और फ्रीलांसर्स जो कि एजेंसी ओनर्स हैं, ठीक है, उनको हम अकोमोडेट करते हैं बिजनेस लाइसेंसिंग के अंदर, फ्रीलांस वीजा के अंदर, ठीक है, प्लस अदर जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन, ठीक है, डेफिनेटली वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज पता करनी है कि मेट्रो की राइट नाउ क्या सिचुएशन है। जो लोग बहुत ज्यादा भी दुबई को वो करते हैं ना, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, ठीक है, मैं जरा उनको जरा थोड़ा एक इमेज देना चाहता हूँ कि क्या असल में लोग देखते हैं टिकटॉक पे शेख जायद रोड की ब्यूटी, ठीक है? वो बिल्डिंग्स और ब्यूटी और ऑल दैट थिंग वो उसको तो मैं देख के ऐसे लोग करके दुबई देखनी होती, ऐसे करके देखनी पड़ती होगी मेट्रो के किसी हाँ, कोने से। मेट्रो में आपको इतनी सी रोशनी वाली जगह नज़र आ जाए, आपको लगता है बाहर जन्नत है। आपको लिटरली साँस आ रहा है। ये होता है कि मेट्रो में तो यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग साढ़े 5-6 बजे उठ के निकल रहे हैं काम पे, अगर उनको 9-10 बजे पहुँचना है। क्यों? क्योंकि मेट्रो में आपको जगह नहीं मिलनी। आपको अगर अगर मेरा ऑफ़िस आधे घंटे की ड्राइव पे है ना, नॉर्मली आधा घंटा लग रहा है मुझे जाने में, तो मैं फिर भी डेढ़ घंटा पहले निकलना प्रेफ़र करूँगी ताकि मुझे मेट्रो में एटलीस्ट इजी खड़े इजी होने की जगह मिल जाए। हाँ, क्योंकि बहुत खड़े ज़्यादा होने, खड़े होने की जगह खड़े मिल होने की, बैठने की एक्सपेक्टेशन आपको पता है कि 6 महीनों में मुझे 2 अगर बार सीट मिली है मेट्रो में, अगर बैठने बैठना है ना, तो तुम वो राशिदिया पीछे या आती सलात वाली साइड पे जाओगी, ठीक है, जो मेट्रो का मतलब फर्स्ट स्टेशन है। हाँ, हाँ, सही बात है। मेट्रो एग्ज़ैक्टली वहीं से ये बैठे यहाँ पर मतलब बुर्जुमान यूनियन और ये तो तौबा इस्तगफार, यहाँ पर तो जमघटा आता है बुर्जुमान की एकदम। बात कर रही हूँ मैं, बुर्जुमान का एक्सपीरियंस है कि बुर्जुमान में आपको डेढ़ घंटा पहले तो नॉर्मली आप निकलो। अगर मेरे ऑफ़िस की टाइमिंग 10 बजे है तो मैं 110% कोशिश करूँगी मैं 8:30 बजे मेट्रो स्टेशन में एंटर हो जाऊँ, अच्छा तो मुझे तब जाके मुझे वैसे मैं मिलेगी। मतलब एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऑफिस बिजनेस वे में है ना, नहीं बिज़नेस वे से थोड़ा आगे इक्विटी स्टेशन पे। इक्विटी स्टेशन के ऊपर है, तो वहां पर क्यों नहीं अकोमोडेशन ले ली जाती? वहाँ पे आप खुद सोचें मतलब एक तो बताओ ना, बताओ ऑडियंस को कि एरिया की बात महंगी महंगी कितनी है। बताओ। ये चीज़ है, एरिया की बात है ना सारी, उस जगह को मैं देख सकती हूँ, अच्छी है वो जगह, नो डाउट देखने में बहुत अच्छी है, बट मैं वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकती। उधर उधर इस वजह मेरे से एक्सपेंसेस मैं में आपको मीट करना मुश्किल है। दो रीजंस बताता हूँ। एक बेड स्पेस कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर, इक्विटी की जहाँ हुँ, पर आप बात कर रही हो वो एक प्रीमियम लग्जरी एरिया आता है,
ठीक है। एग्जैक्टली। वहां पर जिन लोगों ने मतलब के बिजनेसेस अपने एक्सपैंड करने हैं पाकिस्तान से, यूके से, ठीक है, वो लोग वहां पर हम्म। जाके सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, 1 बेड 2 बेडरूम अपनी फैमिली साइज के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना बैचलर्स हसलिंग का, ये आपको बुर्जुमान यूनियन और इससे पीछे पीछे अलरिगा और इस साइड पे ग्रीन लाइन पे बेसिकली मिलेगा, जो देरा वाली साइड पे। फिर इसके अलावा आपने थोड़ा सा अच्छे में आना है तो आप भर दुबई आ जाते हो, जैसे आप लेट से उसके पास, और ये सारी हम्म। चीजें। खैर एनी हाउ, क्या कहते हैं, हम इसको जो है ना डेली एक एक वीडियोस करके जो है वो ऑडियंस तक लेके जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, ठीक है, हम लोग कब से साथ हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, यूएई और यूके का हमने क्या ब्रिज क्रिएट किया है, उन हम्म। लोगों को वो भी सारी चीजें बताते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। एटलीस्ट हम लोग हमें जानते होंगे तो हमारे काम के बारे में पता होगा। पर्सनल ब्रांडिंग फर्स्ट। नहीं ठीक है। तो मैं मतलब कि इसको ये चाहता था कि यार मैं रिलैक्स होके बड़ा नेचुरल और बड़ी उस चीज के अंदर कर सकूं, क्योंकि पता है कि ऑब्वियसली आप, तुम्हें पता है कि यार 17-18 लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तुम लोग वहां पर दुबई में बैठे हुए हो, बहुत सारी टीम्स हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो विदाउट फिल्टर्स अच्छी लगती है, ठीक है। एग्जैक्टली। और इन चीजों में तो मेरे ख्याल से होना भी यही चाहिए, जितनी ट्रांसपेरेंट हो, एटलीस्ट आने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए, वो मेंटली प्रिपेयर होके आए। क्योंकि मैं जब आ रही थी, मुझे जैसे आपसे मेरी मुलाकात हुई आने से पहले, थैंक गॉड कि यू वर देयर। आपने मुझे बताया कि क्या सीन है, और जिन लोगों से मेरा अगर कांटेक्ट हो रहा था वो मुझे पता बता है रहे थे नुजत, ट्रांसपेरेंट। लोग लोग इस चीज पे, मैंने लिटरली देखा, लोग इस चीज पे फंसे रहते हैं कि सीवी के अंदर अपना यूएई का नंबर भी डालना था, हम्म। पासपोर्ट नंबर की या वीजा की एक्सपायरी भी डालनी थी, चलो नंबर को छोड़ दो, वीजा की हम्म। एक्सपायरी भी डालनी थी। यार इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटर को हाँ, पता चले कि यार एक्चुअली इसके पास फॉर्मेट इतना नहीं पता टाइम। बहुत सारे लोगों को। मैंने अभी रिसेंट में जिस कंपनी में मैंने काम किया था, उसमें मुझे एक कोलीग का सीवी, उसने मुझे कहा कि मुझे चेंज करना है अपनी जॉब वगैरह, और उसका सीवी मैंने देखा। आई वाज शॉक्ड, उसका सीवी नहीं था बिल्कुल एटीएस अप्रूव्ड। मतलब वो फॉर्मेट के टोटली कुछ और उसने बनाया हुआ था, पिक्चर उसने अच्छा, ये इधर से उठा ये के भी पिक्चर ये भी लगाई थी। ये भी बात करेंगे, ये भी लोगों को बताएंगे हाँ, कि डेफिनेटली। इन चीजों का भी नहीं पता। असल में बेसिक्स ही मेरे ख्याल से हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे। अगर आप यूएई आ रहे हैं तो ये चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप मेंटली इन चीजों के लिए प्रिपेयर हैं। कि सिर्फ लग्जरी देख के आ जाए अगर कोई बंदा, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आके यहाँ पे उसका लाइफस्टाइल सेट है। सेट नहीं है, और वो सेकंडली जीरो ये से है स्टार्ट कि कर। सेकंडली मैं आपको बताता हूँ, जो डिफरेंट बिजनेस ओनर्स है ना, जैसे या जो मेरी तरह एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, उनको भी बेचारों को ये नहीं पता होता कि हम कहाँ पर ऑफिस ले सकते हैं, फ्री जोन हम्म। मेनलैंड में डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम बिजनेस लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब देयर आर सर्टन अदर थिंग्स एज वेल। यहाँ की अच्छी बात पता है क्या अनुजत, गवर्नमेंट आपको जो है ना वो अकोमोडेट करती है, ठीक है। हम्म। पाकिस्तान के अंदर लेट से मैंने अपनी एजेंसी अगर एक एक साल यूएई की एजेंसी को मैंने बिल्ड की है, और साल से थोड़ा टाइम हुआ है वो यूके की एजेंसी बिल्ड हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे किसने अकोमोडेट करना था? मैं ब्रेड एंड बटर वाला बंदा हूँ, ऑल्दो मुझे चीजें हम्म। पता है, मेरे पास टीम्स हैं, नॉलेज है, मतलब एवरीथिंग इज देयर या मेरी प्लेट में है, लेकिन कहीं पे ना आपको पुश होने के लिए ना आपको अपने पास कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। असल में लॉज लॉज की बात होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती है। हमारे जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें, बहुत बहुत अच्छा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये चीजें एक्सवाइजी हर चीज बहुत अच्छी है। बट वहाँ की पॉलिटिक्स ने ना पूरे, मतलब आप कह रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, लॉज की ना बैंड बजा के रखी हुई है। आपका बिजनेस वहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहा। हम्म। उसकी वजह ये है कि आपको ऊपरले लेवल पे वो बेनिफिट नहीं मिल रहा जो ये बाहर की कंपनीज दे रही हैं। बाहर की कंपनीज एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेस ओनर्स को बहुत सारे एजेस दे रही और हैं, यार जिसकी वजह से लोन्स ही मिल जाए यार, मतलब इसके अलावा भी देर आर सर्टन अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन एनी हाउ हम्म। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलो आज के लिए यही वाली वीडियो इतनी ही रखते हैं, ठीक है, इसको रैप अप हम्म। करते हैं, तो कल से जो है ना हम टॉपिक वाइज जो है वो शुरू होते हैं, तो ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। तो मेरा नाम है शनूर अहमद, आपका नाम है? नुजरत को आखिर पे बताने के लिए थैंक यू।